दिल्ली के कई स्कूलों को मिली बम की धमकी। बड़ी खबर आपको बता दें, बम निरोधक दस्ता पुलिस की टीमें स्कूलों में पहुंची हैं। छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। स्कूल परिसर की तलाशी जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्कूलों को बम की धमकी भरे कॉल मिले हैं। दिल्ली के कई स्कूलों को बम की धमकी मिली है। बम निरोधक दस्ता पुलिस की टीमें स्कूलों में पहुंची है। छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। स्कूल परिसर की तलाशी जारी है। तो दिल्ली के कई स्कूल हैं जिनको बम की धमकी मिली है और स्कूलों को बम की धमकी भरे कॉल आए हैं। बम निरोधक दस्ता पुलिस की टीमें स्कूलों में पहुंची और वहां से छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि लगातार इस तरह की दिल्ली स्कूलों को बम छुड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए हो या फोन कॉल के जरिए हो लगातार मिल रही है। अब दिल्ली के कई स्कूलों को एक बार फिर से बम की धमकी मिली है और बम की धमकी भरे कॉल आए हैं। छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया क्योंकि अभी जांच का विषय है। स्कूल परिसर की तलाशी जारी है। तो दिल्ली के कई स्कूलों को बम की धमकी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, बम निरोधक दस्ता पुलिस की टीमें स्कूलों में पहुंची। छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अपराजिता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, क्या आपको ज्यादा जानकारी, अगर बात की जाए इससे पहले भी कई बार स्कूलों को, दिल्ली के स्कूलों को बम छुड़ाने की धमकी मिली है, एक बार फिर से उसी तरीके से अब जानकारी मिल पा रही है कि धमकी भरे कॉल आए हैं। कौन कौन से ऐसे स्कूल है और फिलहाल स्थिति क्या है? बिल्कुल देखिए, दिल्ली के कई स्कूलों को आज बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हर बार हालांकि देखिए ईमेल के जरिए आया करता था, इस बार कॉल से धमकी मिली है। कौन कौन से स्कूल शामिल है तो मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो डीपीएस द्वारका, कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल और सर्वदलीय विद्यालय शामिल है। बम निरोधक दस्तकों के साथ पुलिस टीम स्कूलों में पहुंच चुकी है। यातायात के तौर पर छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है और परिसर की गहन जो जांच होती है, तलाशी होती है, वो जरूर की जा रही है। मतलब देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि इससे पहले भी कई बार बहुत सलाम जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ईमेल या कॉल ईमेल जरूर आए हैं मगर कुछ निकलता हुआ सामने नहीं आया है। कुछ समय पहले हमने देखा, चाहे दिल्ली हाईकोर्ट हो जाए या फिर महाराष्ट्र हाईकोर्ट हो जाए, इसी प्रकार के मेल सामने आए थे। मगर फिर भी चिंता जरूर बरकरार हो जाती है। अगर कॉल आया, मेल आता है तो गहन जांच करनी भी जरूरी हो जाती है। इसीलिए ये प्रक्रिया की जा रही है। थोड़ी देर में जानकारी सामने आएगी कि आखिर किस नंबर से फोन पर आया था, वही क्या परिस्थिति है। बिल्कुल अपराजिता, लेकिन एक बड़ा सवाल ये बन गया है कि अगर हम बीते दिनों बात करें, जिस तरीके से दिल्ली के स्कूलों को बम छुड़ाने की धमकी मिलती है, ईमेल के जरिए हो या कॉल के जरिए हो, जैसे कि कई बार इस तरीके की खबरें सामने आई हैं कि वो स्कूल के ही कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इस तरीके से ईमेल कर रहे हैं या कुछ और भी ऐसी जानकारी मिल पाती है। लेकिन अगर इन सब चीजों के बारे में सोचा जाए तो इससे एक एनवायरनमेंट खराब होता है कि अगर खुद स्टूडेंट्स ही ऐसा कर रहे हैं और जब ऐसे ईमेल्स या फोन कॉल्स आते हैं तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि इससे काफी सेंसिटिव मामला हो जाता है। तो ऐसे में एक्शन लेना बेहद जरूरी हो जाता है और एक्शन लिया गया कि स्कूल परिसर को खाली करा दिया गया, छात्रों को और कर्मचारियों को बाहर भेज दिया गया, लेकिन इससे एनवायरनमेंट खराब होता हुआ नजर आ रहा है। प्राजिता, बिल्कुल देखिए, शायद है कहा जाता है कि एआई या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आप और भी ज्यादा जिस प्रकार से बच्चे बदलाव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक खतरा अलार्म को जरूर क्रिएट करता हुआ नजर आता है। तो ज्यादा ही जिस प्रकार से साइट एड्रेस से मेल आया हो या जहाँ से कॉल आया हो, उसे ट्रेस नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ी कमी है एआई टेक्नोलॉजी की, और हर संभव प्रयास किया जा रहा है, किया जाता है क्योंकि माहौल बिल्कुल बिगड़ता है और ज्यादा बच्चों की पढ़ाई में काफी नुकसान हो जाता है। बिल्कुल, चलिए बेहद शुक्रिया प्राजिता जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, स्कूल परिसर की तलाशी फिलहाल जारी है। स्कूलों को बम की धमकी भरे कॉल मिले हैं और इससे पहले भी कई बार दिल्ली के स्कूलों को इस तरीके की धमकियां मिली हैं, लेकिन वो फर्जी पाई गई। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इस तरीके की शरारत करते हैं, लेकिन एक बड़ा और सेंसिटिव मामला है
ऐसे में अगर छात्र इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं तो उन्हें नहीं करना चाहिए। हालांकि जांच का विषय है और कहीं ना कहीं लगता है कि इसको लेकर सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अगर हर दिन अगर आपको ऐसे ही दिल्ली के स्कूलों को बम उड़ाने की धमकी भरे कॉल्स या ईमेल्स आएंगे तो ऐसे में एनवायरनमेंट खराब होता है और जो स्कूल परिसर है उसमें भी बाधाएं आती हैं कि आगे जो छात्र हैं या जो टीचर्स हैं उनके मन में भी ये शक है। और काफी सभी स्कूलों का हम जिक्र कर रहे हैं कि उनके लिए इस तरीके के ईमेल्स और बम की धमकी जो मिलती है वो सही नहीं है।